सीमापुर नाम का एक गांव था। वहाँ पे एक जमींदार और उसका परिवार रहता था। उसकी दो बेटियां थी, नेहा और कोमल। नेहा बहुत ही सुंदर थी और जब नेहा पैदा हुई थी तो जमींदार को कारोबार में बहुत मुनाफा हुआ था, और जब कोमल पैदा हुई थी तो नुकसान हुआ था। और कोमल नेहा की जितनी सुंदर भी नहीं थी, जिस वजह से कोई भी कोमल को पसंद नहीं करता। एक दिन कॉलेज में कोमल की दोस्त ने उससे कहा, कोमल, तेरा परिवार तो सिर्फ नेहा को अच्छा मानता है, तुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता। ये सुनकर कोमल बहुत दुखी हो जाती है और जंगल में चली जाती है। वो जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे चिड़ियाओं की आवाज़ आती है, और जिस पेड़ के नीचे कोमल बैठी होती है उसी पेड़ से चिड़ियाओं की आवाज़ आती है। जब कोमल ऊपर देखती है, वो देखती है कि चिड़िया का एक अंडा पेड़ में अटका है। ये देखकर कोमल पेड़ में चढ़कर अंडे को चिड़िया के घोंसले में डाल देती है और अंडे को बचा लेती है। ये देखकर परी कोमल के सामने आ जाती है। कोमल, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने इस चिड़िया की मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई लिपस्टिक दे रही हूँ। इससे तुम कभी भी दुखी नहीं होगी। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। कोमल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सपना है या हकीकत। और कुछ समय बाद कोमल लिपस्टिक को अपने साथ अपने घर ले आती है। वो अपने कमरे में जाती है और कोमल को यकीन नहीं आ रहा होता है कि ये जादुई लिपस्टिक है, और वो सोचती है एक बार इसे लगा ही लेती हूँ। और जैसे ही कोमल ने जादुई लिपस्टिक को लगाया तो वो सुंदर लड़की में बदल गई। और जब कोमल ने आईने में अपने आप को देखा, वो हैरान हो गई। वो अपने आप को पहचान ही नहीं पाई, और जब वो कमरे से बाहर आई तो कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। सब कहने लगे, तुम इतनी सुंदर कैसे बनी? तभी लिपस्टिक से आवाज़ आती है, कोमल, किसी को भी मेरे बारे में मत बताना। कोमल कहती है, ठीक है। तभी जमींदार दौड़ते हुए घर आता है और बहुत खुश होता है। नेहा ने पूछा, पापा, आज आप इतने खुश क्यों हो? बेटा, जब कोमल पैदा हुई थी तो हमें नुकसान हुआ था ना, और जितना भी नुकसान हुआ था वो अब फ़ायदे में बदल गया है। अब उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। ये सुनकर कोमल और उसका परिवार बहुत खुश होता है। एक किसान था, वो बहुत गरीब था। वो हमेशा अमीर होने का सपना देखा करता, लेकिन पैसों की कमी होने के कारण वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसकी चित्र बनाने की कला खूब अच्छी थी। वह रोज चित्र का व्यापार करने दूसरे गांव जाता था। एक दिन वह किसान दूसरे गांव से चित्र का व्यापार करके वापस आ रहा था कि रास्ते में उसे एक पेड़ दिखाई दिया। उसके तने में एक खड्डा था। वह पेड़ कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा था। वह किसान पेड़ के करीब गया तो तने के खड्डे में कुछ चमक रहा था। किसान ने जब उसे निकाला तो वो एक पेन था। उसके ऊपर एक हीरा चमक रहा था। किसान पेन को लेकर घर आ गया। उसने बड़े गौर से पेन को देखा कि पेन की नोक बड़ा अजीब था। किसान ने उस पेन से एक चित्र बनाने की तैयारी की। उसने पेन से एक पेड़ का चित्र बनाना शुरू किया और कहा, आज एक सुंदर सा पेड़ का चित्र बनाऊंगा। कि इतने में पेन उसके हाथ से निकलकर तुरंत एक सुंदर सा पेड़ का चित्र बना लेती है।
किसान पूरी तरह चौंक गया कि इस पेन ने अपने आप एक सुंदर सा पेड़ का चित्र कैसे बनाया। किसान उस चित्र को बेचने दूसरे गांव गया। उस एक चित्र का उसे खूब ज़्यादा सोना मिला। वह धीरे धीरे चित्र से व्यापार को बढ़ा दिया। उसके चित्र दूर दूर के गांव वाले खरीदने लगे। वो धीरे धीरे खूब अमीर हो गया। जादुई पेन ने उस किसान को खूब कमा कर दिया। वो पूरे गांव में प्रसिद्ध था। वह गांव के गरीब किसानों की मदद भी करता था। उसी गांव में एक राजा था। उसका नाम अशोका था। राजा को एक सुंदर सा मुकुट चाहिए था। राजा ने कहा, जो मेरे लिए एक सुंदर कला से मुकुट बनाएगा, मैं उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं का इनाम दूंगा। यह बात पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोगों ने तो कलाकार किसान को इस 100 स्वर्ण मुद्राएं के इनाम के बारे में बताया। वह किसान ने सोचा, बस मुकुट में सुंदर डिज़ाइन बनाने के लिए राजा ने 100 स्वर्ण मुद्राएं का इनाम रखा है। वह किसान दूसरे दिन दरबार में सुंदर सा मुकुट बनाने के लिए राजा से एक दिन की मोहलत मांगी। राजा ने स्वीकार करके अनुमति दे दी। वह किसान दूसरे दिन खूब सुंदर मुकुट बनाकर राजा के सामने पेश किया। मुकुट इतना सुंदर था कि दरबारी भी बोल उठे कि वाह, क्या सुंदर मुकुट है। राजा बहुत खुश थे। सुंदर मुकुट देखकर राजा ने खुशी खुशी 200 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देने लगे। किसान ने मना कर दिया और कहा, महाराज, आप इस स्वर्ण मुद्राएं को प्रजा में विकास के लिए अर्पण कर दे। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और दरबार में उसकी जय जयकार हुई।